हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी की चेतावनी। उत्तराखंड के हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बनभूलापुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा। हिंसा की घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच 15 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हिंसा पर आरोपियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। बैटरी का विशाल प्लांट लगाएगी जेएसडब्ल्यू। देश की दिग्गज स्टील निर्माता कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और ईवी बैटरी में उतरने का फैसला किया है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ईवी सेक्टर में आने से बड़ी हलचल होने वाली है। इसके लिए कंपनी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। कंपनी के इस फैसले से लगभग 11,000 नौकरियां पैदा होंगी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इस प्लांट के लिए ओडिशा सरकार के साथ एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव और एल.के. आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, शिवसेना के सांसद ने अपने भाषण में बताया कि जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे। बीजेपी की सहयोगी पार्टी कह रही है कि नरसिम्हा ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू होगा सीएए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 10 फरवरी को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे और इसे लागू भी कर दिया जाएगा। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया था कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अमित शाह ने कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। इसका उद्देश्य केवल धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। लेट आने पर कटेगी आधे दिन की सैलरी। आगरा पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने बड़ी पहल की है। पुलिस लाइन स्थित ट्रैफिक ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है। अब सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को समय पर हाजिरी ऑफिस में लगानी होगी। बायोमेट्रिक मशीन लग जाने से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सुबह 10 बजे बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगानी होगी। ड्यूटी के निर्धारित समय में देरी पर आधे दिन की छुट्टी मानी जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन में फेस एक्सरे और फिंगरप्रिंट से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की पहचान होगी। के पाठक भगवान है क्या? बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए शिक्षा विभाग ने समक्षता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिसके लिए आवेदन 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जो नियोजित शिक्षक समक्षता परीक्षा में पास नहीं होते हैं या परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, उसके लिए के पाठक की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है, जो निर्णय लेगी कि उन शिक्षकों के साथ क्या करना होगा। अब नियोजित शिक्षकों को डर सताने लगा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, जिसको लेकर अब आंदोलन शुरू हो गया है। सीएक्यूएम ने तय की जुर्माने की राशि। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के शहरों में प्रदूषण को बढ़ावा देना महंगा पड़ेगा। इसलिए कि अब प्रदूषण फैलाने वालों को दोषी पाए जाने पर जुर्माना देना होगा। कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अलग अलग नियमों के आधार पर जुर्माने की राशि तय कर दी है। दोषी पाए गए लोगों व एजेंसियों को तय नियमों के अनुसार ही जुर्माने का भुगतान करना होगा। मुश्किल में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। हेट स्पीच मामले में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके खिलाफ इस मामले में गुजरात में एक और मामला दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुंबई में रहने वाले मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि एक अधिकारी ने कही है। एसपी शेफाली बरवाल ने कहा, अजहरी ने 24 दिसंबर को मोडासा के एक खुले मैदान में भड़काऊ भाषण दिया था। जयंत चौधरी पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के सरकार के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया है। जयंत चौधरी पर
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जयंत चौधरी जो निर्णय लेंगे वह अपनी पार्टी के हिसाब से लेंगे और उनके पार्टी के लोगों को क्या सही लगता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी किसानों के लिए समर्पित कर दी। रविंद्र जडेजा के पिता के इंटरव्यू ने मचाई खलबली। टीम इंडिया के ऑलराउंडर, विश्व क्रिकेट के बेहतरीन फील्डर्स में शुमार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता के एक इंटरव्यू ने खलबली मचा दी है। उनके पिता अनिरुद्ध सिंह ने इस इंटरव्यू में बेटे रविंद्र जडेजा और बहू रिवावा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बहू रिवावा पर परिवार को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह ने कहा, मेरा रवि या उसकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं, मैं उससे बात नहीं करता और वह मुझे फ़ोन नहीं करता। रविंद्र की शादी के 2-3 महीने बाद वह अलग हो गया। मैं जामनगर में अकेला रहता हूं, जबकि रविंद्र का पंचवटी बंगला अलग है। पाकिस्तान चुनाव पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान। पाकिस्तान में चल रहे चुनाव को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बयान जारी किया है। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी पीटीआई को चुनाव नहीं लड़ने देने पर इशारों में खेद व्यक्त किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं व्यापार मंत्रालय ने कहा कि कम पार्टियों को चुनाव लड़ने देने से पाकिस्तान की जनता की पसंद सीमित हो गई। वोटों की गिनती के बीच पाकिस्तान में चली गोली। पाकिस्तान में चल रहे वोटों की गिनती के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में हुई गोलीबारी में पूर्व एमएनए मोहसिन दावर घायल हो गए हैं। मोहसिन नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी की कार्यकर्ता बुशरा गौहर का कहना है कि मोहसिन के ऊपर मीरान शाह में गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में वह चोटिल हो गए हैं। मोहसिन दावर जिले के NA 40 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। मोहसिन ने आरोप लगाया था कि मतदान के बाद वोटों की गिनती के दौरान हेरफेर का प्रयास किया जा रहा था। दावर के ऊपर यह दूसरी बार हमला हुआ है। फ्लोरिडा हाईवे पर क्रैश हुआ प्राइवेट जेट। फ्लोरिडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां शुक्रवार 9 फरवरी 2024 को हाईवे पर एक प्राइवेट विमान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 सीरीज का था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विमान हादसा शुक्रवार को दोपहर करीब 3:15 पर नेपल्स के पास इंटरस्टेट 75 पर हुआ। कोलियर काउंटी शेरिफ कार्यालय ने पुष्टि करते हुए बताया कि इस विमान में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 यात्रियों का इलाज चल रहा है। मस्जिद निर्माण पर चीनी सरकार के नए नियम। चीन की सरकार ने एक बार फिर उइगर मुसलमानों पर नए नियम लागू कर दिए हैं। शिनजियांग में धार्मिक प्रथाओं को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। चीन की सरकारी अथॉरिटी ने शिनजियांग में मस्जिदों के डिज़ाइन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक नवनिर्मित मस्जिदों के डिज़ाइन में चीनी परंपराओं का दिखना ज़रूरी है। उइगर स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग में अब नवनिर्मित मस्जिदों के निर्माण में चीनी विशेषताओं का समावेश करना ज़रूरी हो गया है। जुकरबर्ग का ईरान के सुप्रीम लीडर पर एक्शन। ईरान की सत्ता पर 35 साल से काबिज अयातुल्लाह अली खामेनेई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को मेटा ने ब्लॉक कर दिया है। मेटा कंपनी के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अकाउंट्स ब्लॉक करने की वजह मेटा के गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया गया है। मेटा के अनुसार खामेनेई लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए इजरायल और गाजा जंग में खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहे थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।